इंसानी दुनिया से अच्छी भूतिया दुनिया में होली। अरे सुहानी, आओ तुम भी रंग लगाओ। बैठी क्या हो? होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है जो हमारे खुशियों में अनेक रंग भर देता है। अब सुहानी भी अपनी आंखों का आंसू पोंछते हुए सभी भूत चुड़ैलों की गालों पर मुट्ठी भर के रंग लगाती है, हंसती है, पिचकारी चलाती है और साथ ही गुब्बारे एक दूसरे के शरीर पर फेंकती है। हाय राम उदय भैया, आपके ये लाल लाल गाल किसी टमाटर से कम नहीं लग रहे। और आप राजन भैया, आप तो इस नीले रंग में अंतरिक्ष से आए हुए एलियन लग रहे हो। अब सभी भूत चुड़ैल जाकर सुहानी के गालों पर रंग लगाने लगते हैं तो कोई उसके ऊपर पिचकारी मारता है। वहीं अब सुहानी भी टेबल पर रखे अनेक रंगों से भरी पिचकारी और गुब्बारे को उठाकर भूत चुड़ैलों के शरीर पर वार करने लगती है और तेज तेज खिलखिलाकर हंसती है। अब आया ना मजा भाई, मजा आ गया। अब सभी भूतिया दुनिया के भूत चुड़ैल सुहानी को खुश होता देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं और तेज तेज हंसने लगते हैं। मुझे तो आप लोगों के साथ होली बनाने में बहुत मजा आ रहा है। भूतिया दुनिया की होली तो बहुत रंगीन है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ पकवान नहीं खाया? होली रंगों के साथ साथ पकवानों का भी त्योहार है। रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अब सुहानी खुशी को ये सभी भयानक भूत चुड़ैलों के लिए कचौड़ी, खीर, मालपुआ, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, रायता, चटनी जैसे कई अनेक पकवान बनाने लगती है। अब सभी भयानक भूत चुड़ैल बड़ी ही खुशी के साथ सुहानी के हाथ का पकवान खा रहे होते हैं। अरे सुहानी, तुमने तो ये खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आज से पहले हमारे भूतिया दुनिया में कभी भी होली पर इतना स्वादिष्ट पकवान किसी ने नहीं खाया। हाँ, पकवान तो सच में बहुत अच्छे बने हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा ये मालपुआ लग रहा है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज ये इतनी खुश कैसे है? वैसे तो इसकी शक्ल पर हमेशा उदासी छाई रहती है, लेकिन आज होली के त्योहार पर ये बहुत खेल कूद रही है और इतना स्वादिष्ट पकवान भी बनाया है। क्या बात है, हमें भी बताओ। अब ये सुनते ही सुहानी के चेहरे पर एक भयानक उदासी छा जाती है और वो कुछ कहती उससे पहले उसकी आंखों से डब डब आंसू गिरने लगते हैं। अरे सुहानी, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? सब ठीक तो है ना? हमारी कोई बात बुरी लगी तो हमें माफ कर दो। नहीं, मुझे आप लोगों की कोई बात बुरी नहीं लगी और लगेगी भी कैसे। आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से जो रखा है और जैसे होली मैंने यहाँ मनाई है वैसी होली मैंने कभी अपनी इंसानी दुनिया में नहीं मनाई। मुझे याद है आज भी अपना वो होली का त्योहार। मम्मी, होली का त्योहार शुरू हो चुका है। आप कब हमें हमारा व्हाइट ड्रेस निकाल कर दोगी? हाँ मम्मी, जल्दी दो, हमें होली खेलने के लिए भी जाना है। हाँ, रुक जा, दे रही हूँ। पहले मैं तेरी सौतेली बहन की अकल तो ठिकाने लगा दूं। मैंने इसको कहा था कपड़े निकालने के लिए, लेकिन इसने अब तक कपड़े नहीं निकाले। इतना कहकर गायत्री सुहानी के बालों को दरिंदों की तरह नोचने लगती है। माँ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना तुझे कपड़े निकालने के लिए, तूने कपड़े क्यों नहीं निकाले? और अब तक तूने पकवान भी नहीं बनाए। कब बनाएगी तू होली के पकवान? हाँ माँ, सब होली खेल रहे हैं। बड़े भैया और दीदी भी तो होली खेलने जाएंगी बाहर। मुझे भी होली खेलना है, मुझे पकवान नहीं बनाना। सुन रही हो तुम दोनों कैसे इसकी चर्बी चढ़ रही है? इसकी अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। रुक, तुझे बाहर जाकर रंगों से होली खेलना है ना? रुक, अब मैं तेरे चेहरे पर ऐसा रंग लगाऊंगी जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। इतने में रिया और अनिकेत भी आकर उसके गालों पर खींचकर चांटा मारते हैं। सच में ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। इसकी अकल तो आपको ठिकाने लगानी ही होगी माँ। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, अभी तक इसने मेरे कपड़े क्यों नहीं निकाले? अब गायत्री गुस्से से सुहानी को रसोई में लेकर आती है और चूल्हा जलाकर उस पर चिमटा गरम करती है। अब चिमटा जैसे ही गरम होकर लाल होता है, गायत्री उस गरम गरम चिमटे को मासूम सुहानी के दोनों गालों पर सटा देती है, जिससे सुहानी दर्द से करहा उठती है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मेरे गाल। ले, बहुत शौक था ना रंग लगाने का तुझे, ले लगा दिया तेरे चेहरे पर रंग, ऐसा रंग जो कभी छूटेगा नहीं। इतना कहकर गायत्री रसोई से बाहर आ जाती है और घर में सभी लोग खुशी से होली मनाने लगते हैं। वो एक दूसरे के गालों पर रंग लगाते हैं, सेल्फी लेते हैं। #फैमिली होली। दूसरी तरफ रसोई में बैठी सुहानी दर्द से छटपटा रही होती है। हे भगवान, आखिर आपने क्यों मुझे ऐसी जिंदगी दी है? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा होता मैं मर जाती। मुझे अपने पास बुला लो भगवान, मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। अरे, जहाँ सभी लोग आज होली के रंगों में एक दूसरे को रंग रहे हैं, वहीं आपने मुझे दर्द का रंग दे दिया। ऐसा रंग जो शायद जिंदगी भर ना जाए। अब देखते ही देखते होली का त्योहार तो खत्म होता है, लेकिन सुहानी के चेहरे का वो दाग बहुत ही भयानक हो जाता है, जिससे उसका चेहरा काफी डरावना लगने लगता है और वो जब भी घर से बाहर निकलती है लोग उसको देखकर भागने लगते हैं और तो और अपना मुंह ढक लेते हैं, कुछ उससे घिन करने लगते हैं।
हे भगवान, कितना भयानक चेहरा इस लड़की का। ये लड़की है या चुड़ैल? ऐसी लड़की के दर्शन हो गए अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। सच में, चलो यहाँ से, मुझे तो घिन आती है इसके चेहरे की जली हुई चमड़ी को देखकर। कितना काला पड़ा हुआ है चेहरा। अब दिन पर दिन सुहानी के घर वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं और ये चीज उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। तभी एक रात सुहानी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते वो एक वीरान रास्ते पर पहुंच जाती है जहां सामने एक बहुत बड़ी खाई होती है। बस बहुत हो गया भगवान, अब मैं और लोगों की कड़वी बोली और अपने प्रति लोगों की नफरत नहीं देख पा रही हूँ, इसीलिए अब मैं सब छोड़कर आपके पास आ रही हूँ। इतना कहकर सुहानी खाई में कूद जाती है और सुहानी एक भयानक भूतिया दुनिया में पहुंच जाती है। सुहानी के गिरते ही भूतिया दुनिया तेजी से हिलने लगती है। सभी लोग घबरा उठते हैं, वहीं सुहानी बेहोश होती है। अरे ये कौन है? इसके चेहरे पर तो काफी गहरे निशान है और खाई से कूदने के कारण इसके सर पर भी गहरी चोट आई है। हमें इसकी देखभाल करनी होगी जब तक हमें पता न चले कि इसने ऐसा क्यों किया। अब सभी भूतिया दुनिया के लोग सुहानी के जख्मों पर मरहम लगाते हैं, उसकी पट्टी करते हैं और 24 घंटे उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जब जाकर सुहानी को हल्का होश आता है। अब भूतिया लोग उसे खाना खिला रहे होते हैं। कौन है आप लोग? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मरने आई थी, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मेरे घर वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे। माँ, ये लड़की कहाँ छुप कर बैठ गई है? इसके चक्कर में घर का कोई काम नहीं हो पा रहा है। सच में वो थी तो हम उससे नौकरानी की तरह काम तो करवा लेते थे। पता नहीं कहाँ जाकर ऐसी तैसी करवा रही है लड़की। 1 महीना हो चुका है लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। भगवान करे मर ही जाए। शांत हो जाओ और ये खाना खाओ। तुमने 1 महीने से कुछ नहीं खाया है। सच में? और ये तुम्हारे चेहरे पर जख्म कैसा है जो जा ही नहीं रहा है? लाओ, मैं इस पर एक बार और मलहम लगा देती हूँ। अब वो भयानक चुड़ैल जैसे ही सुहानी के चेहरे पर मलहम लगाती है, सुहानी दर्द से चिल्ला उठती है। बस 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 रहने दीजिए। अब भूतिया दुनिया के लोग सुहानी की इतनी देखभाल करते हैं कि उसके चेहरे के सभी जख्म भरने लगते हैं और उसका चेहरा पूरी तरीके से साफ हो जाता है। और आज जब आप लोगों की भूतिया दुनिया में मैंने पहली बार होली मनाई है तो मेरा दिल खिल उठा, मेरे मन में रंग भर गए और मैं भी आप लोगों की तरह खुश रहने लगी। लेकिन इंसानी दुनिया में मैंने कभी ये सब नहीं देखा। वहाँ पर मेरे परिवार वालों के साथ साथ बाहरी लोगों ने भी मुझे तकलीफ ही पहुँचाया था। बहन, मुझे तेरे पर बहुत दया आ रही है। ऐसे लोगों को तो कई सजा मिलनी चाहिए। सच में, पर कोई बात नहीं। तुम चाहो तो तुम हमारी इस भूतिया दुनिया में रह सकती हो। हम तुम्हें अपनी दुनिया की महारानी बना देंगे जहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। अब सुहानी कुछ देर के लिए शांत होती है और फिर उसे एहसास होता है कि जो खुशी उसे इंसानी दुनिया में नहीं मिली वो सभी खुशियाँ उसे उस भूतिया दुनिया में मिली। तभी वो खुशी से कहती है, हाँ, मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि परिवार का प्यार मुझे आप लोगों के साथ रहकर ही मिला है। आप लोगों ने जिस तरह से मेरी परवाह की, जिस हिसाब से आप लोगों ने मेरे साथ होली का त्योहार मनाया, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अनमोल था। मैं आपका साथ अब नहीं छोड़ना चाहती। और अब इस दिन के बाद से खुशी खुशी सुहानी भूतिया दुनिया का हिस्सा बन जाती है और भूतिया लोग भी उसे अपनी दुनिया की सरदारनी बना लेते हैं।